नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग स्टडी डोज के नाम से जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इला अरुण को जो है ये सम्मान दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान, है ना। और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का ये सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इला अरुण को दिया गया है। ये सिंगर और साथ साथ में नृत्य भी करते हैं ये, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है ना। और लोकगीत गायन सम्मान किसे दिया गया है? तो मामे खान को ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही रंगमंच निर्देशन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो BM व्यास को दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि कथक नृत्य में किसको दिया गया है? तो रेखा ठाकर को दिया गया है। और रंगमंच के लिए बात करें तो सहजोर अली को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया है? तो इला अरुण को दिया गया है। साथ ही लोकगीत गायन मामे खान को दिया गया है। रंगमंच निर्देशन पुरस्कार BM व्यास को दिया गया है। कथक नृत्य में रेखा ठाकर को, और रंगमंच जो रंग शिल्प होते हैं उसमें सहजोर अली को यह सम्मान दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो आपको कहाँ से ध्यान रखना है कि जैसलमेर के अंदर जो है ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जैसलमेर चित्र शैली एक ऐसी शैली है जिस पर कभी भी मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर शैली जो है कहाँ से संबंधित है? ढोला मारू से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर के अंदर ही किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 31वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान दिवस का आयोजन कब किया जाएगा। तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि 18 नवंबर 2022 को जो है राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया था। किसमें? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंदर। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया था। और राजस्थान मंडप का जो उद्घाटन किया था वो श्री राजीव अरोड़ा ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो आपको याद रखना है कि दहमी कला जयपुर के अंदर जो है इसका शिलान्यास किया गया है। किसकी बात हो रही है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जो कि दहमी कला जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत कितनी है? तो 387 करोड़ रुपीज़ इसकी लागत है। लागत कितनी है इसकी? 387 करोड़ रुपये। अभी आपको हाल ही में पता है कि जयपुर के जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो है भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही इनकी मूर्ति का भी अनावरण किया गया है, यानी वहाँ पर इनका लोकार्पण किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है इसमें जो वो लाइब्रेरी बनाई गई उसमें 12 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विधि विश्वविद्यालय भी कहाँ खोला गया है? तो दहमी कला जयपुर के अंदर। साथ ही लाइब्रेरी कहाँ खुली है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर 12 करोड़ रुपये का जिसमें खर्च भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर का प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का नाम है अखिल भारतीय स्तर का प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार, यानी पुरस्कार का नाम क्या है? तो कादम्बरी पुरस्कार 2022। और ये याद रखना है कि अखिलेश पालरिया जो कि अजमेर के निवासी है, इनको ये सम्मान दिया जाएगा। कादम्बरी पुरस्कार अखिलेश पालरिया अजमेर को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा हरदेव जोशी नहर तंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है कि 129.19 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। और किसके लिए दी गई? तो हरदेव जोशी नहर तंत्र राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है इसका कि अनुजा पोर्टल निगम किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि SC/ST के लिए ऋण उपलब्ध कराने के हेतु ये संबंधित है। अनुजा निगम पोर्टल का संबंध किससे है? तो SC/ST के लिए ऋण उपलब्ध कराने से। इसमें अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है 13 करोड़ रुपए, यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ये भी ध्यान रखना है श्री अशोक गहलोत ने 2022 के राज्य बजट में 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया था। और इसमें 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी दिया गया है। और ये अनुजा निगम पोर्टल किससे संबंधित है? तो SC/ST के लिए ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित ये पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज एवं इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब जो है जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये तीनों हमारे राजस्थान के संभाग हैं। इन तीनों के अंदर जो है राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब का निर्माण किया जाएगा। और इनकी लागत कितनी होगी? तो 600 करोड़ रुपए की इनकी लागत होगी। याद रखना है ना, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये सारे आपको ध्यान रखना है। ये जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक मतलब नंबर 1 पे आता है ये संभाग। और क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। और शिक्षा की बात करें तो कोटा संभाग की शिक्षा में काफ़ी आगे है। तो ये तीनों संभागों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब का निर्माण किया जाएगा। लागत कितनी होगी? तो 600 करोड़ रुपए की लागत होगी। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर
टीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष अधिकतम 10 माह तक 2000 रुपये की प्रति माह की यहाँ पर जो है सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसकी बात हो रही, तो टीबीटी वाउचर योजना के तहत प्रति माह जो है यहाँ पर 10 माह तक 2000 रुपये की प्रति माह यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कि 30 सितंबर 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। लेते हैं हम लोग अब हमारे आज की करंट जीके क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपने जो पिछले वीडियो को प्यार दिया और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो को प्लीज़ इसी तरह से आप लाइक करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन है, विश्व सूफी समारोह जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल जयपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर और तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर जो है जहाँ एक खुसरो का आयोजन किया जाएगा। कौन सा समारोह है ये, तो विश्व सूफी समारोह जहाँ एक खुसरो, और आयोजन कहाँ होगा, तो अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था, लेकिन इनका जो आयोजन है वो होने वाला है 19 और 20 तारीख को होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने वापस रिपीट किया है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ एक खुसरो का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 19 और 20 नवंबर 2022 यानी जो कल का, यानी मैं वीडियो आज बना रहा हूँ कल ये आपको पब्लिश होगा। तो ये याद रखना कि ये जो है कल ये समारोह आयोजित किया जाएगा, और जो 2 दिवसीय होगा ये अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो पर्यटन विभाग की ओर से ये आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कल्याण सिंह राजावत, कैलाश त्रिवेदी, ब्रजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश मिठरवाल। तो इसका सही आंसर होगा कल्याण सिंह राजावत। ये किस पुरस्कार से सम्मानित है, तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित है, और राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार थे ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो राजावत जी है वो नागौर जिले के निवासी थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नागौर जिलों में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ओम प्रकाश मिठरवाल को कौन सा पुरस्कार दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसको लिख के जरूर बताना है, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि नागौर जिले के निवासी थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना, इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप में पहलवान देशराज घायल ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा स्वर्ण पदक इसका आंसर होगा। पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप में पहलवान देशराज घायल ने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो स्वर्ण पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप में राज्य के झुंझुनू जिले के निवासी पहलवान देशराज घायल ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी ये कहाँ के निवासी है, तो ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं। और देशराज घायल का संबंध किस खेल से है, तो ये पहलवान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग वीडियो को लाइक करना लास्ट में भूल जाते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के किस गाँव को विकसित करने हेतु गोद लिया गया है। ऑप्शन ए टाटियावास चोमू जयपुर, खेरुणा बूंदी, लावाटोक रेणी अलवर। तो इसका सही आंसर होगा टाटियावास चोमू जयपुर को जो है यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने विकास करने के लिए इसको गोद लिया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के टाटियावास चोमू गांव को विकसित करने हेतु गोद लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। ऑप्शन ए सरदार शहर चूरू, ऑप्शन बी राजगढ़ चूरू, ऑप्शन सी बंसियाल झुंझुनू, ऑप्शन डी खेतड़ी झुंझुनू। तो इसका सही आंसर होगा सरदार शहर चूरू। यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव आयोजित होंगे। कब होंगे, तो 5 दिसंबर 2022 को होंगे। पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा इस वर्ष कितने वरिष्ठ कलाकारों को पुरोध सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है 75, 18, 100 और 50। तो इसका सही आंसर होगा 75 जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार किसके द्वारा जा रहा है, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा जा रहा है। और यहाँ पर जो वरिष्ठ कलाकार है उनको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कला पुरोध सम्मान इनको दिया जा रहा है। और याद रखना ये इससे जो है 75 वरिष्ठ कलाकारों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में 18 नवंबर 2022 को
जयपुर जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 295, 296, 297 और 298। तो इसका सही आंसर होगा 295। ठीक है ना। 18 नवंबर 2022 को जयपुर जिले का जो है 295वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है ना। जयपुर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1727 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और 18 नवंबर 1727 की स्थापना की गई थी और फिर हाल ही में इसका जो है 295 स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 1727 को हुई थी। वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। और स्थापनाकर्ता कौन थे? तो सवाई जय सिंह। ये हम लोग जिसको जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर सम्मान समारोह 18 नवंबर से 18 दिसंबर 1 माह तक आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन है 8.4 करोड़ रुपए, 8.2 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ रुपए, 8.9 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 8.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। कहाँ की बात हो रही है? जो डीग के महल है जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो है 8.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड के विकास एवं रख रखाव के लिए 8.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य बजट वर्ष 2022-23 में भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड संचालित करने की घोषणा की थी। यानी इन्होंने ये घोषणा कब की थी? तो बजट में इसकी घोषणा की थी और इसको अभी लागू कर दिया गया है और इसके लिए 8.4 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, प्रदेश में चर्चित बालिकाओं की सुरक्षा हेतु मिशन सुरक्षित बचपन अभियान का संबंध राज्य के किस जिले से है? ऑप्शन ए है बूंदी, कोटा, करौली और सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी जिले से इसका संबंध है। और ये कौन सी बात हो रही है? तो मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किससे संबंधित है? तो बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बूंदी के अंदर इसको शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मिशन सुरक्षित बचपन का आगाज यूनिसेफ व एक्शन एंड संस्था के सहयोग से किया जाएगा। कहाँ आयोजन हो रहा है? तो बूंदी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ता है अगली क्वेश्चन तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा रिको एनएमएसटी स्कीम 2022 की अवधि कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 31 मार्च 2023, 30 अप्रैल 2023, 31 मई 2023, 30 सितंबर 2023। तो इसका सही आंसर होगा 31 मार्च 2023। स्कीम का नाम क्या है? तो एमनेस्टी स्कीम 2022। इसकी अवधि कहाँ तक बढ़ा दी गई है? तो 31 मार्च 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा जो कि रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 है, इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। तो ये थे हमारे आज के करंट जीके क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। प्लीज़ वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें आप लोग। विश्व सूफी समारोह जहाँ एक खुसरा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्र पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि ये कहाँ के निवासी है। मैंने वीडियो के अंदर बोला है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।